तो गुरु लोग, इंसान के दिमाग में अगर शैतान घुस जाता है तो वो इंसान इतना बड़ा हैवान बन जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। वो इतना नीच गिर जाता है कि अपनी हवस को मिटाने के लिए मुर्दे तक को अपने हवस का शिकार बना सकता है। तो दोस्तों, इसी पर आधारित 2015 में आई मूवी द कॉर्प्स ऑफ एना फ्रिट्ज को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो मूवी की शुरुआत एना फ्रिट्ज नाम की एक बहुत पॉपुलर और खूबसूरत एक्ट्रेस से होती है। उसकी मौत रहस्यमय तरीके से एक पार्टी में हो जाती है। एना फ्रिट्ज की लाश को मुर्दा घर ले जाया जाता है। वहीं का एक कर्मचारी जिसका नाम पाऊ होता है, वो ऐना का एक फोटो ले लेता है। पाऊ उसी मुर्दा घर में मृत बॉडीज को एग्जामिन करने का काम करता था। फिर हमें पाऊ के दोस्तों को दिखाया जाता है। उनका नाम इवान और जावी होता है। दोनों पाऊ से मिलने हॉस्पिटल आए हुए होते हैं। दोनों दोस्त पाऊ को अपने साथ पार्टी में चलने के लिए बोलते हैं, पर पाऊ का अभी शिफ्ट खत्म नहीं हुआ था। तो फिर तीनों लिच्चड़ दोस्त बाहर आते हैं और फिर दारू और चरस फूंकते हैं। वहीं पर बातों ही बातों में इवान एना फ्रिट्ज के बारे में पूछता है और उसे देखने के लिए पाऊ से जिद भी करता है। इस पर पाऊ मना कर देता है, पर इवान के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो अपनी नौकरी को खतरे में डालकर दिखाने के लिए मान जाता है। फिर तीनों मुर्दा घर की तरफ बढ़ते हैं। इवान तो एना फ्रिट्ज को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था, पर जावी थोड़ा संकोच कर रहा था, पर फिर भी वो उनके साथ अंदर चला जाता है। पाऊ इवान और जावी को लेकर एना फ्रिट्ज की डेड बॉडी के पास आता है और उसके ऊपर से ढके व्हाइट कपड़े को हटा देता है। एना भला की खूबसूरत होती है, तो उसे बिना कपड़ों के देख इवान का हवस जाग जाता है और वो उसकी बूब्स को दबाने लगता है। इवान को ऐसी हरकत करते देख जावी को बहुत बेकार लगता है, क्योंकि जो भी हो थी तो वो एक लाश ना। इवान एना को छूते हुए इतना ज्यादा हवसी हो जाता है कि अब वो अपने दोस्तों से कहता है कि वो एना के साथ सेक्स करेगा। जावी इवान को ऐसा करने से मना करता है, पर इवान पर हवस अब पूरी तरह से हावी हो गया था और वो जावी की बात को नहीं मानता है। वहीं पाऊ पर भी हवस का शैतान घुस जाता है और वो भी अब एना की डेड बॉडी के साथ सेक्स करना चाहता था। वो बताता है कि इससे पहले भी उसने एक 18 साल की मरी हुई लड़की के साथ सेक्स किया था। वहीं जावी को उन दोनों की बातें बहुत बेकार लग रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि दोनों उसके दोस्त थे। वे उसकी बात नहीं मान रहे थे। फिर पाऊ और जावी दूसरे रूम में चले जाते हैं। इधर इवान एना की लाश के साथ सेक्स करना शुरू कर देता है। इवान का हो जाने के बाद पाऊ आता है और वो भी एना की लाश के साथ सेक्स करता है। तभी सेक्स के दौरान एक चमत्कारी घटना घटती है और एना अचानक से अपनी आंखें खोल देती है और मृत एना फिर से जिंदा हो जाती है। एना की आंख खुली देख पाऊ भयंकर रूप से डर जाता है और चीखने चिल्लाने लगता है। वहाँ इवान भी आता है। तब पाऊ उसे बताता है कि एना फिर से जिंदा हो गई है। अब उसे जिंदा देख दोनों एकदम डर जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि एना अपने साथ हुए रेप के बारे में पुलिस को जरूर बता देगी। तो अब इवान उसे मारने का सोचता है। वहीं जावी एना की मदद करने लगता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। इवान जब एना को मारने का प्लान बताता है तब जावी ऐसा करने से मना करता है। वो एना को बचाना चाहता था और इसी बात को लेकर इवान और जावी में झगड़ा शुरू हो जाता है। जावी को इवान मार मार कर उसका सिर फोड़ देता है, जिससे कि जावी के सिर से बहुत ज्यादा मात्रा में खून निकलने लगता है। इवान को जब अपनी गलती का एहसास होता है तब वो जावी को बचाने की कोशिश करने लगता है। एना का पूरा शरीर अभी तक काम नहीं कर रहा था। वो बस अपने सिर को थोड़ा थोड़ा हिला पाती थी और हल्का हल्का बोल पा रही थी। फिर पाऊ और इवान दोनों मिलकर एना और जावी को लेकर साइड वाले कमरे में ले जाते हैं। फिर पाऊ जावी का खून साफ करता है। फिर अपने एक कर्मचारी दोस्त को मैसेज करता है और बताता है कि वह मुर्दा घर में लॉक हो गया है। फिर कुछ देर बाद उसका एक दोस्त आकर पाऊ को बाहर निकाल लेता है। वहीं दूसरी तरफ जावी का बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड बह गया था और इसी कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर जब पाऊ वापस आता है तब वो जावी को मरा देख रोने लगता है। वही इवान पाऊ से बोलता है कि अगर पुलिस को ये सब पता चला तो फिर वे दोनों जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ेंगे। इसीलिए फिर दोनों एना को मारने और जावी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं। जब दोनों ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, उसी समय एना नीचे गिरकर घिसटते हुए जावी के पास जाती है और उसके मोबाइल से किसी को कॉल करने लगती है। ठीक उसी समय इवान भी वहाँ पर आ जाता है और कॉल कनेक्ट होने से पहले ही वो मोबाइल छीनकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। और फिर जब वो कॉल हिस्ट्री चेक करता है तब उसे पता चलता है कि एना अपने पिताजी को कॉल कर रही थी, पर कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया था। फिर इवान एना को दूसरी जगह ले जाने लगता है। ठीक उसी समय जावी के मोबाइल में किसी का कॉल आता है। असल में ये कॉल एना के पिताजी का था। जैसे ही इवान कॉल उठाता है
तो अभी एना जोर जोर से अपने पिताजी को पुकारने लगती है, पर पाउ उसका मुंह बंद कर देता है और इवान उसके पिताजी को रॉन्ग नंबर कहकर कॉल को रख देता है। अब इवान बहुत गुस्से में था। फिर वो हॉस्पिटल से बाहर एक डस्टबिन लेने जाता है ताकि वे लोग जावी की लाश को उसमें भरकर बाहर ला सकें। जाते जाते वो पाउ से कहकर गया था कि वो एना के हाथ पैर को बांध दे। जब पाउ एना का हाथ पैर बांध रहा था तो अब एना उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे बचा ले। वो पुलिस को कुछ भी नहीं बोलेगी। उसका दोस्त इवान एक हत्यारा है और उसने जानबूझकर उसके दोस्त जावी का गला घोटा था जब पाउ बाहर गया था। वहीं एना पाउ को ये भी कहती है कि तुम हत्यारे नहीं हो, इसीलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और तुम इवान की बात मत मानो। पाउ फिर सोच में पड़ जाता है, पर इतनी टेंशन में उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था और इसीलिए वो एना के हाथ पैर को बांध देता है और उसके मुंह पर टेप लगा देता है ताकि वह चिल्ला ना पाए। फिर पाउ अंदर रूम में जाकर जावी के खून को साफ करने लगता है। एना इस समय का फायदा उठाती है और धीरे धीरे घसीटते हुए उस रूम से बाहर निकलती है। इधर इवान कचरे की ट्राली लेकर मुर्दा घर में जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि एना वहां नहीं है। इस बात को इवान पाउ को बताता है। फिर दोनों डर जाते हैं और फिर मिलकर एना को खोजने लगते हैं। एना जैसे तैसे लिफ्ट के पास पहुंचती है, पर जैसे ही लिफ्ट बंद होने वाला होता है तभी इवान वहां पर आ जाता है और एना की टांग पकड़कर घसीटकर वहां से मुर्दा घर ले जाने लगता है। ये सब देखकर पाउ को इवान के इरादे का पता लग जाता है, तो वो इवान से कहता है कि एना ने उसे बता दिया है कि तुमने ही जावी को जानबूझकर उसका गला घोटकर मारा है। पर इवान इस बात से इनकार करता है कि एना ऐसा जानबूझकर कर रही है ताकि उन दोनों को वे एक दूसरे के खिलाफ भड़का सके। फिर दोनों एना को मारने का प्लान बनाते हैं। फिर डिसाइड करते हैं कि वे लोग एना का दम घोटकर उसे मारेंगे। इवान एक कपड़ा लाकर पाउ को दे देता है और उसे एना को मारने के लिए कहता है, पर पाउ मना कर देता है और कहता है कि वो हत्यारा नहीं बनेगा। जावी का हत्या तुमने ही किया था और इसीलिए इसे भी तुम ही मारोगे। इवान 2 हत्या का बोझ अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो पाउ का हाथ पकड़ता है और फिर दोनों मिलकर एना का दम घोटने लगते हैं। कुछ देर बाद एना छटपटाना बंद कर देती है, तो इवान को कंफर्म हो जाता है कि एना मर चुकी है। फिर कुछ देर बाद पाउ एना की बॉडी को साफ करने लगता है और इवान जावी की लाश को कचरे के डिब्बे में डालकर बाहर निकलने लगता है। इवान जावी की लाश को हॉस्पिटल से बाहर कहीं पर फेंक देता है और फिर हॉस्पिटल वापस आने लगता है। इधर हॉस्पिटल में हमें पता चलता है कि पाउ और एना मिले हुए हैं। असल में एना ने पाउ को मना लिया था और वो तब से ही मरने का नाटंकी कर रही थी। इवान हॉस्पिटल पहुंच जाता है और पाउ को लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगता है। तभी इवान अपना पर्स चेक करता है जिसमें कि उसका आईडी कार्ड नहीं था, तो वो वापस मुर्दा घर की ओर जाने लगता है। पाउ उसे रोकने की कोशिश करता है, पर इवान नहीं सुनता है और मुर्दा घर के अंदर चला जाता है। फिर जैसे ही वो मुर्दा घर का दरवाजा खोलता है, वो सामने एना को जिंदा खड़ा पाता है। एना को जिंदा देख इवान को पता चल जाता है कि पाउ उसे धोखा दे रहा था, तो फिर वो पाउ का गला दबाने लगता है, पर पाउ उसका दोस्त होता है, तो वो पाउ को जान से नहीं मारता है। और तभी एना पीछे से आकर इवान के गले में कैंची घुसेड़ देती है और इवान वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है। पाउ ये देखकर एकदम डर जाता है, तो एना उसके पास आकर उसे भी कैंची से ताबड़तोड़ वार करती है और उसे भी मार डालती है। और अब इस मुर्दा घर में सिर्फ एना ही जिंदा बचती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब मुर्दा घर में सिर्फ एना का अकेले ही जिंदा बचना, इससे मूवी हमें ये बताती है कि असल जिंदगी में भी जिन लड़कियों के साथ बुरा बर्ताव होता है, भले ही वो केस जीत जाती है, पर समाज में वो सिर्फ अकेली रह जाती है। और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर। तब तक के लिए बाय।